हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज था रोज़े का 7वां दिन और हमारे लिए ये मुश्किल था कि आज हमें जाना था कीमो के लिए। सहरी करके मतलब ज़्यादा वक्त नहीं था हमको निकलने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे हमको निकलना था। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। मैंने मुज़म्मिल को भी उठा दी, मुज़म्मिल भी उठ चुका था और यहाँ पर मुज़म्मिल के लिए अभी नाश्ता रेडी हो रहा है। सबका नाश्ता रेडी हो जाता है, उसके बाद आखिर में मैं अपने लिए लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इत्मीनान से खाना होता है। जो भी नाश्ता होता है, जब भी नाश्ता होता है, चाहे वो रमज़ान का वक्त हो चाहे वो सादा दिन हो, क्योंकि एक रोटी खाती हूँ वो भी सुकून से ना मिले तो फिर दिमाग हड़बड़ा जाता है, जगह पे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने मेरी रोटी भी सेंक ली और वहाँ पर मैंने मुज़म्मिल को भी दे दी थी और मैं भी वहाँ पर साथ में ही बैठ गई। यहाँ पर मैं चाय लेती हूँ। चाय जो है वो मेरी जब सुबह उठती हूँ 4 बजे, तब से मेरी चाय जो चलती रहती है, एक एक सिप, क्योंकि दिन भर चाय नहीं मिलती है। तो मेरा ये होता है ना कि मैं जितनी ज़्यादा चाय पी सकूँ सुबह में उतनी मैं पी लेती हूँ। पानी नहीं पीती हूँ लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ। देखो ये मेरी चाय फिर से हो रही है, पूरी सहरी हो गई है, अभी वक्त बाकी है ख़त्म होने में। तो मैंने वहाँ पर भी चाय पी ली और सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फिर पानी आने का वक्त होता है और पानी भी आ चुका, क्योंकि वो रोज़ा इफ्तारी सहरी और पानी पूरा एक ही टाइम में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। नमाज़ के लिए भी मतलब गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि नमाज़ का वक्त ना चला जाए। तो यहाँ पर पानी आ गया, मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ, किचन भी क्लीन करना है और फिर बर्तन वगैरह लगा कर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैंने मुज़म्मिल को बोल दी कि चल तू जब तक नमाज़ पढ़ ले, मैं तब तक बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। अयान सोया हुआ ही था, मैं उसको बाद में उठाती हूँ। तो यहाँ पर अयान ने नमाज़ पढ़, मुज़म्मिल ने नमाज़ पढ़ा और फिर साइड में मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो यहाँ पर अयान को भी मैंने उठा दी और उसका नाश्ता बना रही हूँ। और उसका तो रोज़ा नहीं होता है, तो उसके लिए भी मुझे ये टेंशन था कि वो क्या खाएगा, क्योंकि मेरा तो रोज़ा था। अब मैं उसके लिए क्या करूं। तो फिर उसने कहा कि जो रात का जो पुलाव था मुझे वही खाना है। और हम लोगों को जो रात का पुलाव होता है ना, बासी पुलाव, हम लोग को बहुत पसंद आता है वो। और मेरे शौहर को और अयान को तो ऐसा है कि वो लोग को एकदम क्रिस्पी करना होता है, मतलब यूँ समझ लो कि थोड़ा सा जला लेना पड़ता है, इन्हें से क्रिस्पी होना चाहिए वो। पता नहीं ये लोगों को कैसे पसंद आता है, बस ये लोग उसी से मतलब खुश हो जाते हैं। तो मैं अयान के लिए बस वही क्रिस्पी कर रही थी और मैं टिफ़िन वगैरह के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि निकलने के लिए वक्त बहुत कम था। डे केयर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती, क्योंकि सारे कीमो के पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पर हाई स्पीड में होती है एसी, मतलब बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने अपना जैकेट वगैरह ले ली और कैब भी बुक कर दी थी, तो कैब भी आ गई थी। तो मैं फटाफट से निकली, कैब आ चुकी थी इसके लिए, क्योंकि फिर वो वेटिंग चार्ज लगा लेता है। तो हम लोग फिर निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। सुबह सुबह का वक्त इतना प्यारा लग रहा था कि क्या ही बताऊं। हम लोग जब पूना भी जाते हैं तो बहुत अच्छा मौसम लगता है, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अभी करीब मतलब जल्दी ही पहुंचने ही वाले थे हॉस्पिटल में, और हम लोग डे केयर में पहुंचे और मुझे इसकी फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पेपर वर्क वगैरह करना था। तो मैंने अयान को एडमिट करवा दी ऊपर और हमको बेड मिल गया और मैं चली गई थी पेपर वर्क करने के लिए। तो मेरा प्रोसीजर भी फटाफट से हो गया था और अयान के लिए मुझे नारियल पानी लेना था, तो मैं फिर नारियल पानी लेने के लिए निकल गई। मैं ऊपर आई तो पता चला कि अयान को एक्सरे के लिए लेकर गए हैं, तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गई एक्सरे के लिए। और मैं बाहर वेट कर रही थी, अयान अंदर था और उसका एक्सरे हो रहा था। चेक कर रहे थे कि इन्फेक्शन वगैरह है क्या, क्योंकि उसको फ़ीवर भी आ रहा था। और फिर यहाँ पर उसका कीमो भी स्टार्ट हो गया। तो अभी शाम के बजे है 4:30 और मेरे हाथ में ये बिल आ चुका है और मैं जा रही हूँ अभी बिल पे करने। फिर हाफ एन आवर लगेगा पूरा प्रोसीजर होने में। फाइनली बिल भी पे हो चुका है, कीमो अभी चल ही रहा है, हाफ एन आवर जाएगा उसको, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। आई होप कि इफ्तार तक पहुँच जाए। पूरा प्रोसीजर होने में, कैब आने में और हम लोग निकलने में हमको 6:30 हो चुके थे।
और रास्ते में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि पूछो ही मत। मुंब्रा की रौनक ही अलग होती है। मतलब जब हम लोग संजय नगर के पास पहुँचे तो लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मानो ईद का दिन है, इतना प्यारा लग रहा था। और थकान से इतने चूर हो चुके थे कि क्या बताएं। और जल्दी से अज़ान हो गई अगर रास्ते में तो वो एक टेंशन अलग हो रही थी। तो गाइस घर पहुंचकर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आप लोग अभी भी देख सकते होंगे मेरे चेहरे पर थकान और नींद कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मैं सहरी से जो उठी थी 4 बजे से वो मैं सोई नहीं थी। जब अज़ान होने को थी और मैं घर पहुंची हूँ, अयान भी बहुत ज़्यादा थक गया था और कीमो के बाद उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ, और सच में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। और इफ्तार करके मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ, 9:30 बज रहे हैं रात के। अभी मैं खाना बना रही हूँ और मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, वो इस बीमारी से जल्द बाहर आ जाए और ये बीमारी लौट कर ना आए। बड़ा मुबारक महीना है मेरे लिए, आपके अपनों के लिए, मेरे बच्चे के लिए आप लोग दुआ करें। और मैं ऐसे ही व्लॉग्स आगे भी बनाती रहूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। और जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन आता है, जिससे मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक और रीच होती है, उसके और व्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोग वो हाइप करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।